हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। काफ़ी समय से हम वीडियो ला नहीं रहे, हम अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से वीडियो डाल नहीं पाए, तो अब हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे अभी की खबर। वैसे आप लोगों को सभी को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि अब जो भर्ती करवाएगा वो नया आयोग ही करवाएगा, पुराने आयोग का अब कोई मतलब रह नहीं गया है। तो यूपीएचईएससी नाम अब थोड़ा भुला दीजिएगा और नए आयोग की तरफ आप देखिएगा। ये भी है कि नए आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं मन में हैं कि बेसिक से लेके उच्च शिक्षा तक सभी भर्ती एक ही आयोग करवाएगा तो कितना बर्डन फील करेगा, या इंडिविजुअल अलग अलग हैं तो नहीं करवा पाते हैं तो ये कैसे करेगा। बहरहाल जो आज की खबर है वो ये है, शिक्षा आयोग का पता नहीं। आप समझिएगा, शिक्षा आयोग का पता नहीं, जहां की तहां अटकी भर्तियां। इतने लंबे समय तक भर्ती अटकी पड़ी हैं, हालांकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन अनसर्टेनिटी में नहीं गया है। जैसे कि ये अनिश्चित है, पता नहीं कहाँ है, कौन भर्ती करेगा, मतलब बड़ा अनिश्चित तरह का अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है आयोग से लेकर हर जगह सभी के मन में। और ये जो लोग कहते थे कि हम घेराव करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, ये वहम सभी के मन से अब निकल गया होगा कि सरकार अब वैसी नहीं है कि आप आंदोलन करो या आप कुछ करो और आपको छोड़ देंगे। पिछले दिनों हमने बनारस में सुना कि एक सब्जी वाले के खिलाफ एफआईआर कर ली गई क्योंकि उसने 2 बाउंसर रख लिए थे और 9 साल में लिख दिया था कि महंगाई से बदहाल, इस तरह से। तो उसके खिलाफ सरकार ने एकदम कठोर कदम उठाए। अब उसकी गलती क्या थी? या तो पोस्टर लगा था कि महंगाई के 9 साल, या तो उसने बाउंसर लिख लिए, कोई इलीगल काम तो है नहीं। किस वजह से उसके खिलाफ एफआईआर हुई ये हम ज़्यादा नहीं पता कर पाए, लेकिन पता जरूर करेंगे। ठीक, तो अब वैसा माहौल नहीं है। आपने महिला पहलवानों को देखा कि किस तरह से धरना प्रदर्शन किया और रिजल्ट क्या निकला। तो आप वो जा ही नहीं सकते हैं, आप उस राह को चुन ही नहीं सकते हैं कि आप आंदोलन कर सकें। किसान आंदोलन की तरह बड़ा का आंदोलन कर नहीं पाएंगे क्योंकि उतनी संख्या आपके पास है नहीं, और उसे भी करने में 700 लोगों की जानें गई थी। तो उतना बड़ा बलिदान देने की स्थिति में वैसे भी अभ्यर्थी होता नहीं है और ना ही होना भी चाहिए। लेकिन अब रास्ता बचेगा क्या? अधर में भर्ती लटकी है, बेरोजगारी की दर चरम पर है, महंगाई तो उससे भी ज़्यादा है। खैर, नए आयोग की उम्मीद ही की जा सकती है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। प्रदेश भर में टीजीटी के 16,700 पद और पीजीटी के 2522 पद खाली हैं। टीजीटी पीजीटी में इतने फॉर्म आते हैं, उसकी ये हालत है। तो यूपीएचईएससी में तो उतने पद भी नहीं होते हैं, तो उसकी में तो ज़्यादा कैंडिडेट वैसे भी नहीं, 1 लाख तो फॉर्म भरे हैं लगभग। तो यही मान लीजिए, और उसमें से सीरियस मुश्किल से 20 या 30 हज़ार रहे होंगे, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। बाकी जिन्होंने तो एज यूजुअल पहले से जॉब है भर दिया, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो यही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 1 साल से भर्ती का इंतजार। याद कीजिएगा, पिछले साल जुलाई में ही तो फॉर्म भरे जा रहे थे। 1 साल हो गया है। हमने भी कहते कहते वीडियो ऐसे बनाई थी कि अब भर्ती 3 महीने बाद 3 महीने, हम नॉर्मल लेकर चल रहे थे। इस तरह का नहीं पता था कि सरकार ऐसा खेल भी करेगी। और भर्ती रोकना ही एक कारण है कि नए आयोग बनाना कारण बिल्कुल नहीं है कि नया आयोग बनाना था। ये भर्ती रोकना है, नहीं कि भर्ती क्लियर करके भी नए आयोग का काम चलता रहता। भाई, भर्ती रोकने का उसमें कोई वजह नहीं है। ठीक, तो ये कोई वजह नहीं है कि आप नए आयोग बना रहे हो इसलिए भर्ती रोकी गई हैं। ये तो बस भर्ती रोकने की वजह से आयोग बना, ये एक प्रोबेबिलिटी मानी जाती है। बाकी इसमें यही है कि पूरे न्यूज़ में अमर उजाला का ये कटिंग है। कभी कभी न्यूज़पेपर ही सच्चाई छाप पाता है छोटे से कॉलम में। हम उसी कॉलम को निकाल कर आपको बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार की मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित न होने पर अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि साल भर से लंबित भर्तियों का क्या होगा। तो ये एक सवाल है कि अभी भी नए आयोग के गठन के बारे में कोई जानकारी किसी को है नहीं, और गठन होने के बाद वो कितनी जल्दी करवा पाएगा, उसके पास डाटा कब तक पहुंचेगा, ये एक सरकारी प्रक्रिया है। तो अभी आप निश्चिंत रहें, फिलहाल कोई एग्जाम है नहीं। आप अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप अदर स्टेट्स की तरफ जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, आप राजस्थान जा सकते हैं।
राजस्थान में तो पुरानी पेंशन भी है, आप उधर मूव कर सकते हैं। दिल्ली मूव कर, दिल्ली तो और भी हालत ख़राब है। डीयू में जिस तरह से हमने पिछली वीडियो बनाई थी, कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि उन्होंने इंटरव्यू की डेट तक मेल नहीं की गई है और कहते हैं मेल कर दी गई है, तो डीयू की हालत तो और भी भयंकर स्थिति में है कि वहाँ के लोग वहीं को सेलेक्ट करेंगे। कन्फर्म है, आप RTI डाल के देखिए कहाँ से PhD की है, DU से होगी, जब तब वहीं पढ़ा रहे होंगे। तो वही है, जिनकी 60 गांठ है तो वहाँ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो दिल्ली की तरफ हम कहें कि अपना टाइम वेस्ट आप ना कीजिएगा, आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाइएगा, प्राइवेट पढ़ाइएगा, अपना स्टार्टअप शुरू कीजिएगा, क्योंकि यूपी की हालत अभी जल्दी सुधरने वाली स्थिति में नहीं है। बाकी मैं से आगे क्या पढ़ूं, आपने पढ़ ली होगी खबर, मेरा मन भी नहीं है कि मैं इस खबर को पढ़ूं। हाँ, उच्चतर जरूर पढ़ दूं। भर्ती कराने वाले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों में से 6 में से 4 पद खाली हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया को भी आगे, हाँ, एक सदस्य का उन्होंने एक सदस्य का वापस डाला है, शायद उप सचिव का, कि भाई आयोग में बने रहें। अब क्यों डाले हुए हैं कि भाई आयोग में फ्री की तनख्वाह दे रहे हैं भैया, काम है नहीं, कुछ करना नहीं, फिर भी उसमें एक दो सदस्य ऐसे पड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे उनका, कैसे है, क्यों है, क्या पता नहीं, लेकिन बड़ा यही है, यही चल रहा है। आप देखिए अपनी भर्तियों को लेकर क्या आप कर सकते हैं। तो हमें ये खबर आप तक पहुंचानी थी। पेपर डिस्कशन, जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं अभी हमने रोके हुए हैं काफ़ी दिन से तो वीडियो भी नहीं आई है, वो अभी हम शुरू नहीं करेंगे। तब तक हमें क्लियरिटी नहीं होती है कि एग्ज़ाम कब है, होगा नहीं होगा, अभी एक हो जाए ये भी बड़ी बात है, तो तब तक हम वीडियो नहीं लाएंगे वो। तब तक आप आराम से रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। एज यूजुअल इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन तब जो भी आएगी हम आपको पहुंचाएंगे, चाहे यूपी HESC से जुड़ी हो, यूपी TGT, यूपी PGT से जुड़ी हो, किसी से भी जुड़ी हो, हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। धन्यवाद।